सोडा बेचने वाला भूत। ये कहानी है पालमपुर नाम के एक गांव की। उसी गांव में बिरजू नाम का एक आदमी की मसाला सोडा की दुकान था। गांव का हर कोई सोडा पीने के लिए बिरजू की दुकान में ही आया करता था। इसमें बिरजू को काफी फायदा होता था। उसकी दुकान बहुत चलती थी। इसके कारण बगल वाले व्यापारी बिरजू से बहुत जलता था, क्योंकि उसके दुकान से ज्यादा बिरजू की दुकान चलती थी। एक दिन की बात है, बिरजू के दुकान में एक आदमी आता है और बोलता है, अरे बिरजू भाई, तुम्हारे जैसा मसाला सोडा तो शहरों में भी नहीं मिलती। तुम्हारी सोडा की कोई जवाब नहीं। बिरजू बोलता है, अरे भाई, ये सब तो आप लोगों का प्यार है, जिस कारण मेरी ये दुकान इतना अच्छा चलती है। बिरजू का एक बेटा था, शक्ति, जो रोज अपने पापा के दुकान पर हाथ बटाने के लिए आता था। शक्ति बोलता है, पापा पापा, मैं आ गया। बिरजू बोलता है, अरे मेरा प्यारा बेटा आ गया, खाना खाया कि नहीं? शक्ति बोलता है, हाँ पापा, खाना खा लिया। बिरजू बोलता है, चलो बढ़िया है। एक दिन व्यापारी ने बिरजू के बेटे को रास्ते में अगवा करने का सोचा, पर रास्ते में गांव के लोग होने के कारण वो नाकाम रहा। बिरजू रोज की तरह दुकान बंद करके घर जा रहे थे। तभी दो लोग बिरजू के पास आते हैं और बोलता है, अरे भाई, ये बिरजू की सोडे की दुकान कहाँ पर है? बिरजू बोलता है, भैया अब तो दुकान बंद हो गई है। वो आदमी बोलता है, अरे भाई, हम तो दूसरे गांव से आए हैं खास सोडे पीने के लिए। सुना है आपके यहाँ की सोडा बहुत मशहूर है। तभी बिरजू हंसता है और बोलता है, आओ भैया आओ, आपको सोडा पिलाता हूँ। फिर बिरजू दुकान खोलकर उन दोनों को सोडा देता है। सोडा पीकर वो आदमी बोलता है, अरे वाह, क्या सोडा है। मैंने जितना सुना है उससे भी कई गुना ज्यादा स्वादिष्ट है आपका सोडा। मैं अपने गांव में जाकर सबको बताऊंगा। बिरजू बोलता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ये सब वो व्यापारी दूर खड़ा होकर देख रहा था। वो अपनी घर जाकर सब कुछ अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी बोलती है, तुम कुछ करोगे या फिर ऐसे ही खड़े रहोगे? देखो उस बिरजू को, उसने कितनी तरक्की कर ली है, और एक तुम हो जो सिर्फ नाम के ही व्यापारी हो। व्यापारी बोलता है, अरे ये बिरजू इतना छोटा काम करता है और मैं एक बड़ा व्यापारी हूँ। उसकी पत्नी बोलती है, हाँ तुम बस खाना खा लो और वो बिरजू पूरे गांव में कब्जा कर लेगा पैसे कमाकर। अगली सुबह व्यापारी अपनी दुकान खोलने के लिए आता है और देखता है कि बिरजू की दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई है। व्यापारी की नज़र उसके बेटे पर पड़ता है। व्यापारी मौका का फायदा उठाकर बिरजू के बेटे को अगवा कर लेता है। बिरजू अपनी दुकान पर अपना बेटा का इंतजार कर रहा था। बिरजू मन ही मन बोलता है, इतना समय बीत गया है, अभी तक शक्ति नहीं आया। हर दिन तो अब तक आ जाता है। तभी दुकान पर गांव का एक आदमी आता है और बिरजू को बोलता है, अरे बिरजू भाई, वो व्यापारी तुम्हारे बेटे को अगवा कर ले गया है। बिरजू ये सुनकर घबरा जाता है। तभी वो व्यापारी बिरजू की दुकान पर आता है और बोलता है, तेरा बेटा मेरे पास है। बिरजू बोलता है, अरे मालिक, हम तो बहुत गरीब लोग हैं, हमें छोड़ दीजिए। हमने क्या गलती कर दी, मुझे माफ कर दीजिए और मेरे बेटे को छोड़ दीजिए मालिक। व्यापारी बोलता है, छोड़ दूंगा, पहले तू अपनी सोडे का राज बता दे, वरना तेरे बेटे को मैं नहीं छोड़ूंगा। बिरजू बोलता है, ठीक है मालिक, आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। व्यापारी हंसता है और बोलता है, हा 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 हा, तो तेरे सोडे का राज बता दे। बिरजू बेचारा अपने बेटे को बचाने के लिए व्यापारी को सब बता देता है। बिरजू अपने बेटे को व्यापारी के पास से लाता है। अगले दिन वो व्यापारी अपना दुकान बिरजू की दुकान के पास खोल लेता है, पर व्यापारी की दुकान पर कोई भी सोडा पीने नहीं जाता। सब बिरजू के दुकान से ही सोडा लेता है। व्यापारी ये सब घर जाकर अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी बोलती है, अरे तुम तो बड़े व्यापारी हो, तुमसे एक छोटी सी दुकान भी नहीं संभाली गई। और रहने दो, अब मैं ही कुछ करती हूँ। उसकी पत्नी उसे एक सुझाव देती है। व्यापारी उसकी पत्नी की बात मानकर वही करने के लिए चला जाता है। व्यापारी बिरजू को और उसके बेटे को मार डालता है। अब बिरजू भूत बन गया है और ये सब देख रहा होता है।
गांव के सभी लोग व्यापारी की दुकान से सोडा पीते हैं और बिरजू के दुकान पर कोई नहीं आता। सोडा पीकर गांव के लोगों का पेट में दर्द होने लगा। गांव वाले बोलते हैं, बिरजू की ही सोडा अच्छी थी, ना जाने बिरजू कहाँ चला गया। काफी दिनों से बिरजू और उसका बेटा दिखाई नहीं दे रहा, ना जाने कहाँ चला गया। तभी बिरजू का भूत दिन में अपनी इंसानी वाली रूप में आ जाता है और अपनी दुकान पर आता है। बिरजू आवाज लगाता है, सोडा ले लो सोडा, मसालेदार सोडा, ले लो मसाले सोडा। गांव के सभी लोग उसके दुकान पर चले आते हैं। व्यापारी ये सब देखकर सोच में पड़ जाता है और बोलता है, अरे इन गांव वालों को मैं कैसे बताऊं कि इन दोनों बाप बेटे को तो मैं कब का मार चुका हूं, तो ये वापस कैसे आ सकता है। व्यापारी अपने घर जाने के लिए निकलता है। रास्ते में उसे बिरजू की भूत दिखाई देता है। व्यापारी बोलता है, अरे मुझे छोड़ दो बिरजू भाई मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दे दो बिरजू भाई। बिरजू का भूत बोलता है, हम भी ऐसे ही तड़प रहे थे, लेकिन तूने हमारी एक भी नहीं सुनी। तेरी दुश्मनी मुझसे थी ना, तो मेरे बेटे को तूने क्यों मारा? मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तुझे तो मरना ही पड़ेगा। व्यापारी बोलता है, नहीं बिरजू भैया मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। वो व्यापारी जैसे तैसे वहां से भाग जाता है और अपने घर पहुंच जाता है। व्यापारी घर पहुंचकर सब कुछ अपनी पत्नी को बताता है। व्यापारी बोलता है, अरे ये सब मैंने तुम्हारे कहने पर किया था, अब मैं अकेले क्यों मरूं? उसकी पत्नी उसके बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और सोने के लिए चली जाती है। तभी वहां बिरजू का भूत व्यापारी को डराने के लिए जाता है और व्यापारी का गला पकड़कर उठा देता है। व्यापारी बचाओ बचाओ चिल्लाते रहता है, उसकी पत्नी नहीं सुनती। तभी भूत व्यापारी को नीचे फेंक देता है और उसके पत्नी के कमरे में जाता है। कमरे में एक सोडा का बोतल रखा हुआ था। उसकी पत्नी जैसे ही उठती, भूत सोडे के बोतल से उसके सिर में मारता है। उसकी पत्नी बेहोश हो जाती है। फिर भूत वहां से चला जाता है। अगली सुबह बिरजू अपने इंसानों वाले रूप में सोडा बेच रहा था। आज भी उसके दुकान पर बहुत भीड़ लगा था। व्यापारी तंग आकर अब सब गांव वालों को बोलने लगा कि वो बिरजू नहीं, ये कोई भूत है। तभी शाम हो जाती है और बिरजू अपने असली रूप में आ जाता है। तभी उसके दुकान पर गांव का एक आदमी आता है और बोलता है, अरे बिरजू भाई एक गिलास मसाला सोडा दे दो, बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ का मसाला सोडा पिए हुए। भूत बोलता है, हाँ हाँ अभी लीजिए। फिर वो आदमी भूत को ध्यान से देखता है और भूत भूत चिल्लाते हुए वहां से भाग जाता है। वो भूत गुस्सा हो जाता है और व्यापारी की दुकान पर व्यापारी को उसके किए की सजा देने के लिए जाता है। बिरजू व्यापारी को मार देता है। उसका बदला पूरा हो जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है। फिर वो वहां से चला जाता है।